श्री रामचरितमानस बालकांड। श्री सीताराम जी सभी भाइयों सहित विवाह हो गया और विवाह उपरांत अब राजा जनक का प्रेम, अत्यंत प्रेम, जो कि सीता जी को वो विदा नहीं कर पा रहे हैं अपनी कन्याओं को, और सारे बराती उनके आग्रह पे, उनके सेवा पे, उनके विनती पे सब रुके हैं। तो वहाँ का चरित्र है। अब उस पावन चरित्र में आप भी गोते लगाइए। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी के आगे याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखि कुंवर बर बधुन समेता, किमि कही जात मोद मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा यमी जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनऊ मुनि राजा, भयऊ आजु मैं पूरन काजा। अब सब बेप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुरु करि महिपाल बढ़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बुलाई। अब राजा दशरथ मुनि जी के पास गए, गुरु जी के पास, और उन्होंने प्रार्थना किया गुरु जी से कि हे गुरु जी, अब आप जैसा उचित समझे, ये बहुत सारी गायें हैं और वहाँ भी गायों की कमी नहीं है, तो यहाँ पे ही अगर दान दे दिया जाए ब्राह्मणों को तो अच्छा रहेगा। आप क्या कहते हैं? तो हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलवा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबालि आए। मुनिवर निकर सब कौशिकाद तपसाल। तब वामदेव जी, देवर्षि नारद, वाल्मीकि जी, जाबाल और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सब निप कीने, पूजि सप्रेम बरासन दीने। 4 लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप महि देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लयऊ आजु जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया, अत्यंत आनंद से ओतप्रोत हैं। पाई अशीष महेश अनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गए चंदन, दिए बूझि रुचि रवि कुल नंदन। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। यही विधि राम बियाह उछाहू, सकई न बरनि सहस मुख जाहू। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया जो मांगने वाले थे, और सबको उनकी रुचि अनुसार पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ, जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दे दिए। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं, वे शेष जी भी
उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कहराऊ, यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष प्रसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहशील करु तूति, निप सब भांति सराह विभूति, दिन उठि विदाय अवधपति मागा, राखई जनक सहित अनुरागा, नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवन सुहाई न काहू, बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बधे बराते, कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह निपहि समुझाई, अब दशरथ कहया सुदेहु, यद्यपि छाड़े न सकहु स्नेहु, भले ही नाथ कहि सचिव बुलाए, कहि जय जीव शीस तिन नाये। राजा दशरथ जी जनक के स्नेहशील करनी और ईश्वर की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं कि हे राजा जी, अब चलने की आज्ञा दीजिए, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी ने और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राऊ। पुरवासी सुनि चली बराता, बूझत विकल परस पर बाता, सत्य गवन सुनि सब बिल खाने, मनहु साज सरसिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है? यह सुनकर ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जत यावत बसे बराती, तत सिद्ध चला बहु भांति, विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना, भरी भरी बस अपार कहारा। पठई जनक अनेक सुसारा, तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नखय रुसीसा, मत सहस दस सिंदूर साजे, जिनहि देखि दिस कुंदर लाजे, कनक बसन मणि भरी भरी जाना, मति धेनु वसु विधि नाना। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक ने अनेकों सुंदर सयाएं पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दिल खोल के दे रहे हैं। दाई जय मितन सकिय कहे, दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोकों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है।
सब समाज यही भांति बनाए, जनक अवधपुर देने पठाए। चली बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। जैसे थोड़े जल में मछलियां छटपटा जाती हैं, वैसे रानियां जब सुनी तो वे भी छटपटाने लगी। पुनि पुनि सिय गोद कर ले, दे शीस सिखावन देहि। बार बार सीता जी को गोद में उठा लेती हैं, गोद में बैठाती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। होयु संतत पियहि पियारी, चिरुअहि बात आशीष हमारी। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखियायस अनुसरहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। सादर सकल कुंवर समुझाई, रानिन बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटई महतारी, कहीं बिरंचि रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती हुई और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जात को क्यों रचा। तही अवसर भाइन सहित, राम भानुकुल के तु चले। जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारु भाई सुभाय सुहाये, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चाहतहि आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। लेहु नयन भरि रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने कई सुखित सयानी, नयन अतिथ कीन्हे विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों को मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिमि पाव पीऊ, सासुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पावनार के हरिपदु जैसे, इन कर दर्शनु हम कहतैसे। निरखि राम शोभाउर धरहु, निज मन फनि मूरति मनि करहु। यही विधि सबहि नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। मरने वाला जो मरने वाला है, जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखे, हरस उठार निवास। करई निछावर आरती, महामुदित मन सास। निछावर और आरती हो रही है और खुश होके जब देख के हर्षित हो गई सारी माताएं। देखे राम छवि अति अनुरागे, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागे। रही न लाज प्रीत उर छाई, सहज सने उबरन किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वह प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विवश होकर बार बार चरणों पर पड़ जाती हैं। हृदय में प्रीत छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाईन सहित उबटी अनवाए, छरस असनयति हे तुझे वाए। बोले राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सकुच में बानी।
राऊ अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान कर बनित नेहु। सुनत बचन बिलखेउ रनिवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवर सबलीनी, पति सौंप बिनते अति कीनी। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया। वहाँ का रीति रिवाज था उस समय, और बड़े प्रेम से खटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी ने शील स्नेह और संकोच भरी वाणी में बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। करी विनय सिय रामय समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। करी विनय सिय रामय समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान, तुम कहु विदित गति सबकी। यहे परिवार पुरजन मोहि, राजहि प्राण प्रिय सिय जान भी। तुलसी ससीलु सनेहु, लखि निज किंकरी करिमान भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बल जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भावप्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंकज अनुगिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। राम विदा मागत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाई न सहित चले रघुराई। मांजु मधुर मूरति उरयानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेटहि महतारी। पहुँचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, बड़ी परस पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्च जिम धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीत नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीत बढ़ी। बार बार मिलती हैं। माताओं को सखियों से अलग कर दिया, और जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे, उसी प्रकार वहाँ का प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित निवास। मानहु कीन विदेह पुर, करुणा विरह निवासु। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजर राखी पढ़ाए।
व्याकुल कहाँ कहाँ भय देहि, सुन धीरज परिहरियन केहि। अरे आदमी की बात छोड़ो, मनुष्यों की बात छोड़ो, माताओं की बात छोड़ो, जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के बिजड़े में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगिलोचन जल छाये। सिय बिलो की धीरता भागी, सिय बिलो की धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी, ली निराय उरलाई जानकी। मिटी मर जात ज्ञान की, समुझावत सब सचिव सयाने। की न विचारु न अवसर जाने, बारही बार सुता उरलाई। सज सुंदर पालकी मगाई, प्रेम विवश परिवार सब। जानि सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकिने। सुमरे सिद्ध गणेश, बहुविधि भूप सुता समुझाई। नारी धर्म कुल रीति सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे, सिय चलत व्याकुल पुरवासी। होई सगुन शुभ मंगल राशि, भूसुर सचिव समेत समाजा। संग चले पहुँचावन राजा, समय बिलो की बाजने बाजे। रथ गज बाज बरातिन साजे, दशरथ बेप्र बोली सबलीने। दान मान परिपूरन कीने, चरण सरोज धूरि धरि सीसा। मुदित महीपति पाई असीसा, सुमिरि गजानन कीन पयाना। मंगल मूल सगुन भय नाना, सुर प्रसून वर संहर से। करैया अप्सरा गान, चले अवधपति अवधपुरा। मुदित बजाई निशान, निप कर विनय महाजन फेरे। सादर सकल मांगने टेरे, भूषण वसन बाज गज दीने। प्रेम पोष ठाड़े सब कीने, बार बार बिरदावली भांति। फिरे सकल रामयूर राखी, बहुरी बहुरी कौशलपति काई। जनक प्रेम बस फिरे न चाही, पुनिका भूपति बचन सुहाए। फिर महिष दूरी बढ़ी आये, राहु बहोरी उतर भय ठाड़े। प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े, तब विदेह बोले कर जोरी। बचन स्नेह सुधा जनु भोरी, करऊं कवन विधि विनय बनाई। महाराज मोहि दीन बढ़ाई, कौशलपति समधि सजन। सन माने सब भांति, मिलनि परस पर विनय यति। प्रीति न हृदय समाति, मुनि मंडली जनक सिरुनावा। आशीर्वाद सवै धन पावा, सादर पुनि भेटे जा माता। रूपशील गुण निधि सब भ्राता, जोरी पंकुरी पानि सुहाए। बोले वचन प्रेम जनु जाए, राम करऊं कई भांति प्रशंसा। मुनि महेश मन मानस हंसा, करहि जोग जोगी जहि लागी। कोहु मोह ममता मधु त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी। चिदानंद निर्गुण गुण राशि, मन समेत जहि जानन बानी। तरकिन सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कहि काई। ज्योतियों काल एक रस रही। मतलब जनक जी को पता था कि ये स्वयं ब्रह्म है। सब जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया, काफी दूर तक रथ के साथ पहुंचाने के लिए चले आए। बार बार दशरथ जी के कहने पर फिर जनक जी रथ से उतरे और मुनि मंडली को सिर नवाया और सबसे आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से
अपने दामाद से मिले। अयोध्यानाथ से आशीर्वाद लिया, फिर मुनियों से लिया, फिर अपने दामादों से मिल रहे हैं। राम और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की रास हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और जब जिनका अनुमान ही करते हैं कोई तर्कना नहीं कर सकता, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है, और जो चिदानंद, सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। इसका मतलब जनक जी परिभाषित कर रहे हैं कि हम समझ रहे हैं। नयन विषय मोह कहु भयो, तो समस्त सुख मूल सबई लाभ जग जीवक भय ईश अनुकूल। अपने दामाद को, उनके स्वरूप को पहचान रहे हैं। सबई भांति मोहि दीनि बढ़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। होई सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटि कभरि लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कही न सिराही सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम्हारी झौसने असुठि थोरे। बार बार मांगऊँ कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनि भोरे। सुनि भर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। करि भर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। बिनती बहुरी भरत सन कीनी, मिल स प्रेम पुनि आशीष दीनी। मिले लखन रूप सूदन, दीनी आशीष महिष। भय परस पर प्रेम बस, फिर नाम शीस। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधे श्याम।